हेलो वेलकम टू माय चैनल सिफायत दिस साइड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को, जो हमारा बाकी रह गया था। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का सेकंड पार्ट। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसमें हमें पता चलेगा कि पेपर पैटर्न वगैरह कैसा है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया था कि बी फार्मा, सेल्फ फाइनेंस्ड वगैरह। ठीक है, ओके, शायद ये हो चुका है। नहीं, ओके, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो प्लीज़ इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं हम उसको देख लेते हैं। प्लीज़ रीड केयरफुली द इन्फॉर्मेशंस एंड इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द बुकलेट बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। क्वेश्चन पेपर विल बी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब आपको जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है वो इंग्लिश और हिंदी में है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है, मतलब ऐसे कुछ होता है कि क्वेश्चन का आंसर आपको गलत है, लेकिन उन्होंने कुछ OMR में कुछ और बता दिया, आंसर की उन्होंने रिलीज़ किया है तो कुछ और, तो उसकी जब ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी अराइज होगा ना, तो उस टाइम पे आपको जो इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन पेपर है ना, आपको उसी के बेसिस पे ये आपको फाइनल आंसर बताएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म नॉट फिल्ड प्रॉपरली और इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट विल बी रिजेक्टेड। मतलब अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सही से नहीं फिल करा है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, एनी कंसीलमेंट फैक्ट्स और गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो उस टाइम पे भी आपकी कैंडिडेचर लाइबिलिटी टू रिजेक्ट द एडमिशन कोर्स शैल बी टर्मिनेटेड। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी ऐसे फॉल्स अपने बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो अगर सिस्टम को पता चलेगा तो वो क्या कर देंगे, आपको कोर्स से टर्मिनेट कर देंगे या फिर आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर देंगे, अगर उन्हें पता चला तो। वैसे सब सही ही लिखते हैं, बट इन द केस इन्होंने लिखा है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी बाउंड बाय एनी मीन्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, आप 4 साल का कोर्स कंप्लीट करके चले जाते हो तो वो आपका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि वो आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे ही। ठीक है, ये इसमें लिखा गया है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं रेड पेन से। ओके, ठीक है, तो नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए उनकी, जो लोग इंडियन हैं, इंडियन का उनको मतलब इंडियन कैंडिडेट हैं, तो वो ये एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। एज होनी चाहिए उनकी 70 और 50 के बीच में। मतलब वो 31 दिसंबर 2025 तक अगर वो 17 पूरे हो चुके हैं तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आपको रिलैक्सेशन भी एज का मिल जाएगा। ओके, आगे हम ये बी फार्मा आयुर्वेदा सेल्फ फाइनेंस स्पेशल कोर्स, कैंडिडेट हु आर इंडियन सिटीजन्स एंड मेडिकली फिट। मतलब जो कैंडिडेट हमारे इंडिया के हैं और फिजिकली और मेंटली, तो एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए इस कोर्स के लिए, बी फार्मा आयुर्वेदा के लिए। ओके, क्वालिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, फिर से हम डिस्कस करते हैं। तो क्वालिफिकेशन है आपको 12वीं पास होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए विद इंग्लिश। ठीक है, इसमें PCBM वालों का कोई काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे बी फार्मा जो प्लेन होती है तो उसमें PCM वाले भी शायद वो भी होते हैं एलिजिबल, पर इसमें नहीं है। इसमें आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। और मिनिमम जो आपको परसेंटेज चाहिए वो 50% है जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। एग्रीगेट मार्क्स आपका ये चारों सब्जेक्ट का मिला के, और 45% है OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और 40% है SC ST कैंडिडेट के लिए। मतलब आपको इतने परसेंटेज आपका रहने चाहिए +2 में। उसके बाद दोज हु आर अपेयरिंग फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बट रिजल्ट आर नॉट येट डिक्लेयर्ड शैल बी परमिटेड टू अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर जिन्होंने अभी जस्ट 2025 में 12th पास आउट किया है, पर उनके हाथ में कोई रिजल्ट नहीं है, वो भी मतलब परमिट हैं, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी क्वालिफाई है, वो मतलब उनकी भी क्वालिफाई हैं, वो भी एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। However, there will be required to submit original marksheet। मतलब आपको तो देना ही है, मार्कशीट तो आपको सबमिट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे, और काउंसलिंग हमारी मेन कैंपस में ही होती है बनारस में। ओके, अब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये तो हो ही गया लगभग, प्रिस्क्राइब्ड। ओके, ये सब हो गया डिस्कशन। हाँ, तो ये सब आपको पता ही है कि बी फार्मा आयुर्वेदा के कोर्स से एंट्रेंस से 2025 का ये है, एसेस कैसे करेंगे वो सब है। और फीस कितनी है OBC जनरल वालों की
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1200 फीस है और 900 फीस है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों के लिए, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, कोई ऑफलाइन वाला पेमेंट का नहीं है। इसमें आप डेबिट कार्ड, एटीएम और क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग और नेफ्ट के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का वो है 14 तारीख को, वो भी 5 बजे तक। मतलब आप 5 बजे तक 14 तारीख को आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 14 अगस्त। मैं बहुत लेट हूँ वीडियो बनाने में, मुझे पता है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत का इश्यू था। ओके, तो ये जो आपको प्रोविज़नल आपका एडमिट कार्ड है ना, ये प्रोविज़नल एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आपके ईमेल पे आएगा। तो इसलिए आपको ईमेल आईडी आपको बहुत ही सोच समझ के भरना है, जो आप हमेशा यूज़ करते हो उन्हीं को आप भरना। इफ़ एन एलिजिबल कैंडिडेट डज नॉट रिसीव द एडमिट कार्ड, अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलता है तो आप 30 अगस्त को 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप डायरेक्टर ऑफिस जाके, मतलब आप आईएमएस में जाके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड मुझे नहीं मिला। पर ऐसे चांसेस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है कि आपको आपकी एडमिट कार्ड ना मिले। क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब क्या क्या है जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले है कि आपने इनकम्प्लीट फॉर्म भरा है, आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन ही गलत कर दिया है। और हाँ, इन्फॉर्मेशन से मुझे याद आया कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सिर्फ आपका सिग्नेचर चाहिए, फर्स्ट सिग्नेचर आपको चाहिए, आपका फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज़, और फिर आपका थंब इम्प्रेशन। और वो जो हमें मांगा गया है ना एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब 12th का मार्कशीट वगैरह वो अपलोड करने की, उसमें ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो। इट्स ऑल अपॉन यू कि आपको उसको अपलोड करना है या नहीं करना है। इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया, अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नो कम्युनिकेशन विल बी मेड टू द कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड, मतलब जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनसे कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी ईमेल आईडी पे ईमेल सेंड करना, ये सब कुछ नहीं होगा, मतलब यहाँ पे बीएचयू वाले नहीं करेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट, कोर्स कब होगा, अनाउंस होगा जब आपका काउंसलिंग होगा उसके टाइम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स बी फार्मा में कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 37 सीट्स हैं टोटल, जिसमें से 15 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, 10 हमारा ओबीसी वालों के लिए है, और 6 जो सीट है वो एससी कैटेगरी के लिए है, और 3-3 सीट हमारी जो है ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी वालों के लिए। ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि 37 सीट्स में 15 जो है जनरल वालों का, 10 हमारा ओबीसी वालों का, और 6 सीट एससी वालों का है, और 3 सीट एसटी और 3 सीट ईडब्ल्यूएस वालों का है। ओके, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, ये सब बातें हैं। तो इसमें क्वेश्चन पेपर की हम बात देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर हमारा जो रहेगा वो क्वेश्चन पेपर में हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, और सीबीटी मोड नहीं होगा, ये ऑफलाइन होता है, पेन पेपर मोड, ये हमारा एग्ज़ाम होता है। देयर विल बी 100 क्वेश्चंस, आपको एमसीक्यूज 100 क्वेश्चंस होंगे, 25 ईच सेक्शन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। और ये आपका जो बोर्ड है ना, ये 12th और 11th की एनसीईआरटी से आएगा, तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है। और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि हम कहाँ से पीवाईक्यू हमें नहीं मिला क्योंकि पेपर हमसे ले लिया गया था, तो मेरे पास पीवाईक्यूज़ तो नहीं है। तो आप जो है नीट का इस साल का नहीं, लास्ट 2 से 3 साल के पेपर को उठा लीजिए, उनको सॉल्व कर लीजिए, उससे भी इजी पेपर आते हैं। ओके, कि एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएगा। हमसे शायद एक क्वेश्चन पूछा था कि तुलसी का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, बहुत लोगों ने पूछा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हमारे क्या हैं, तो वो देखिए आपको यहाँ पे जो क्या है, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50%, मतलब अगर आपको 50% लाना ही है, और 100 मार्क्स के तो क्वेश्चंस ही हैं, 100 क्वेश्चंस ही हैं, मतलब उसमें आपको 50 नंबर लाना ही लाना है, तभी आप एलिजिबल हैं, मतलब आप क्वालिफाई होंगे उस एग्ज़ाम के लिए। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50 मार्क्स लाने हैं, ओबीसी वालों के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए 40% है, मतलब जनरल वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आपको लाना है 50 नंबर, 100 में 50 नंबर, और ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को आपको लाना है 40 नंबर। उसके बाद ये सब कुछ नहीं है, ये तो बस आप ऐसे ही पढ़ लीजिए।
बस इतना ही इम्पोर्टेंट था और बस हो गया। ये तो काउंसलिंग के बारे में बात किया जा रहा बस। हाँ, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप ये आपको बहुत ही यूज़फुल रहा हो। अगर यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में बताना आपको अगर और भी कोई चीज़ पूछनी हो। तो चलिए, तो ये रहा। ओके, बाय।